गाल स्टोन्स या पित्त की पथरी, इनको किसी भी प्रकार की सर्जरी किए बगैर बिना कोलेसिस्टेक्टॉमी के सुरक्षित, सरल और सफल तरीके से किस तरह से निकाला जाता है? ऐसा कौन सा प्रभावी हर्बल मेडिसिन है जो गाल स्टोन्स को या पित्त की पथरी को गाल ब्लैडर के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके डिसॉल्व करता है और गाल ब्लैडर के बाहर निकाल के गाल ब्लैडर को साफ कर देता है? गाल स्टोन्स क्यों होते हैं, कौन से लोगों को होते हैं और इनका निदान किस तरह से किया जाता है? अगर आप लोगों को गाल स्टोन्स हो जाते हैं और आप सर्जरी करवा के गाल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं तो इसके आप लोगों को कौन कौन से दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो में, वीडियो के एंड तक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण राणे। दोस्तों, पित्त यानी कि बाइल का काम है पाचन क्रिया में मदद करना। दोस्तों, बिना बाइल के पाचन क्रिया अच्छी तरह से नहीं हो सकती और खास करके हेवी फूड्स या फैटी फूड्स, इनके खाने पर बिना बाइल के इनका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो सकता। बाइल बनता है लिवर के अंदर और बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। गाल ब्लैडर में बाइल और भी अधिक तीव्र हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और जैसे ही आप फैटी फूड या डेयरी प्रोडक्ट खाते हो, तेल घी से बनी चीजें खाते हो, तब इसी गाल ब्लैडर में से कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा कुछ बाइल आपके डिओडिनम में उतर आता है डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, बाइल 3 चीजों से बनता है: बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और कोलेस्टेरॉल। चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं गाल स्टोन्स या पित्त की पथरी कैसे और क्यों बनती है। बाइल के अंदर कोलेस्टेरॉल की मात्रा बहुत अधिक प्रमाण में बढ़ जाती है और इसके बढ़ने से बाइल बहुत ही अधिक प्रमाण में थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है और इसके कारण जो स्टोन बनते हैं बाइल के अंदर, इनको कोलेस्टेरॉल स्टोन बोलते हैं। यह येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। गाल स्टोन का दूसरा प्रकार होता है बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और साथ साथ बाइल सॉल्ट की मात्रा बहुत अधिक कम हो जाती है और इसके साथ कैल्शियम भी एक साथ घुल जाता है। इससे बाइल बहुत अधिक प्रमाण में थिक और हार्ड बन जाता है, इसके स्टोन बन जाते हैं और इनको बोलते हैं पिगमेंट स्टोन और यह ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों भी प्रकार के स्टोन एक साथ होते हैं, कोलेस्टेरॉल के भी और पिगमेंट के भी, और इनको मिक्स स्टोन बोलते हैं। दोस्तों, गाल स्टोन्स को बिलियरी कैल्कुलाई या कोलेलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ गाल ब्लैडर के अंदर ही नहीं बल्कि कॉमन बाइल डक्ट के अंदर भी गाल स्टोन्स या पित्त की पथरी बन जाती है या हिपेटिक डक्ट में भी गाल स्टोन या पित्त की पथरी बन जाती है। आगे जानते हैं गाल स्टोन्स कौन कौन से लोगों को होते हैं। गाल स्टोन्स पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा प्रमाण में देखे जाते हैं, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज है, हाइपोथायराइड है, कोई लिवर डिसीज है जैसे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, या जिनको गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे लोगों को, या जो लोग अधिक प्रमाण में मोटे हैं, जो लोग वेट लॉस बहुत जल्द गति से करते हैं, या जो लोग अधिक प्रमाण में उपवास या फास्ट करते हैं, ऐसे लोगों को गाल स्टोन्स का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और हाँ, जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन अधिक प्रमाण में करती है, तो ऐसी महिलाओं को भी इन गोलियों के साइड इफेक्ट से गाल स्टोन्स बनने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे जानते हैं
अगर आप लोगों को गॉलस्टोन्स होते हैं तो इसके आप लोगों को कौन कौन से लक्षण दिखते हैं और इनका निदान किस तरह से करना चाहिए। अगर आपके पेट के राइट साइड में फसलियों के नीचे दर्द होता है, कुछ लोगों को पीठ के राइट साइड में या फिर दोनों कंधों के बीच या राइट शोल्डर में दर्द होता है, जिन लोगों को खाना बिल्कुल भी नहीं पचता, पेट गैस से फूल जाता है, हमेशा उल्टी जैसा होते रहता है, कुछ लोगों को पित्त की उल्टियां होती है, कुछ लोगों को पीलिया या जॉइंडिस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, खास करके हेवी या फैटी फूड इनका पाचन नहीं होता, कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाने से अंदर पस बढ़ जाता है और इसके कारण बुखार चढ़ जाता है, ठंड लगती है। अगर ऐसे लक्षण आप में दिखते हैं तो आप लोगों को यह गॉलस्टोन्स के लक्षण हो सकते हैं। इसको बिलियरी कोलिक बोलते हैं। आप लोगों ने इसका निदान कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए आपने एब्डोमिनल सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए या सीटी स्कैन या एमआरआई करवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ब्लड की भी टेस्ट करवा लेनी चाहिए, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट और सीबीसी काउंट। आइए दोस्तों, अब आगे जानते हैं गॉलस्टोन्स या पित्त की पथरी हो जाने पर अगर आप पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को ही सर्जरी करवा के निकलवा देंगे तो इसके आप लोगों को कौन कौन से दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इन दुष्परिणामों को पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम बोलते हैं। गॉल ब्लैडर को निकाल देने के बाद आपकी पाचन क्रिया पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। आप जो भी खाना खाते हो वह अच्छी तरह से नहीं पचता और खास करके डेयरी प्रोडक्ट या तेल घी से बनी चीजें जब आप खाते हो तब तो यह चीजें बिल्कुल भी नहीं पचती। पेट में दर्द होते रहता है, पेट गैस से फूल जाता है, टाइट हो जाता है, पेट में जलन होती है, उल्टी जैसा होते रहता है, कुछ लोगों को उल्टियां भी लगातार होती है, लगातार पतले दस्त होते हैं या डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, थकान आती है। कुछ लोगों को गॉलस्टोन्स के लिए गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद भी जो कॉमन बाइल डक्ट अंदर रह जाती है उसमें बाद में पित्त की पथरियां गॉलस्टोन बन जाते हैं। कुछ लोगों को जॉइंडिस या पीलिया भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, पित्त की पथरी या गॉलस्टोन्स के इलाज के लिए अगर आप पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को ही सर्जरी करवा के निकलवा देना चाहते हो तो जरा सोचिएगा आगे चल के इसके आप लोगों को कौन कौन से दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर ईश्वर ने गॉल ब्लैडर को शरीर के अंदर बनाया है तो कुछ तो सोच समझकर ही बनाया होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो पित्त की पथरी या गॉलस्टोन्स को बिना सर्जरी किए, बिना कोलेसिस्टेक्टोमी किए सुरक्षित और नेचुरल तरीके से निकलवा देना चाहते हो तो आपके लिए फायदेमंद है सीटोकाइन ब्रांड की गॉलस्टोन केयर हर्बल सप्लीमेंट कैप्सूल्स। आप लोगों को इसका कुछ महीनों का कोर्स करना होगा। कोर्स डिपेंड करता है आपके गॉलस्टोन्स की साइज कितनी बड़ी है या आपके गॉलस्टोन्स की संख्या कितनी है, इस बात पर। आप लोगों को यह cytokine.com पर मिल जाएगी। वैसे यह अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। इनका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों, हमारा यह वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए।